आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। जीएसटी में परचेस का 3 फॉर्म है, जीएसटीआर 2, 2A एंड 2B। बेसिकली इन फॉर्म में जीएसटी के रिटर्न रहते हैं डिटेल्स में। जब हम परचेस करते हैं किसी सेलर से तो सेलर अपने सेल्स का रिटर्न जीएसटीआर 1 में फाइल करता है। जीएसटीआर 1 है सेल्स रिटर्न के लिए। इसमें सेल्स की डिटेल्स रहती है। वीडियो की आई बटन में लिंक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने जीएसटीआर 1 को डिटेल में बताया है। आज मैं बताऊंगी परचेस रिटर्न फॉर्म के बारे में, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करूंगी जीएसटीआर 2 के बारे में। हम जो भी परचेस करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, और उस इनवॉइस की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक जीएसटीआर 2 में चली जाती है। हमें अलग से जीएसटीआर 2 फाइल नहीं करनी पड़ती है। ये ऑटो जनरेट होता है सॉफ्टवेयर में, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो, चाहे वो टैली हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो। आपको जीएसटीआर 2 समझ आ गया होगा कि जैसे ही हम परचेस की एंट्री करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो वो जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होता है और इसको हम रिटर्न में फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जीएसटीआर 2B। 2B से हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जीएसटीआर 2B जीएसटी की पोर्टल पे ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जीएसटीआर 1 की सारी डिटेल्स जीएसटीआर 2 में ऑटोमेटिक आ जाता है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। सेलर जब अपनी सेल्स की रिटर्न फाइलिंग करता है जीएसटीआर 1 में, देन सारी डिटेल्स जो एक इनवॉइस में रहता है, लाइक नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, rate of that goods and service, total amount of invoice, and most important rate of tax of that goods and service, and GST number of the buyer, name of the buyer, address etc. सब कुछ जीएसटीआर 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट होता है। ये ऑटोमेटिक जीएसटी के पोर्टल पे दिखता है। अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है जीएसटीआर 2B को। इसमें जीएसटी नंबर के अगेंस्ट जितने भी परचेस करते हैं सब रहता है। जीएसटीआर 2B फाइल नहीं करना होता है। जीएसटीआर 2B की हेल्प से हम आईटीसी क्लेम करते हैं। जीएसटीआर 2B फॉर्म को डाउनलोड करके हम इनवॉइस से मैच करते हैं कि हमने जितने भी परचेस किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटीआर 2 में है या नहीं। मैच करने के बाद अगर हम आईटीसी के लिए एलिजिबल है देन आईटीसी क्लेम करते हैं। जीएसटीआर 2 को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। परचेस गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मिस्टर ए। हम मिस्टर ए से गुड्स और सर्विस परचेस किए। देन मिस्टर ए क्या किया? मिस्टर ए अपलोड दैट सेल्स इनवॉइस इन देयर जीएसटीआर 1। आफ्टर दैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑटो अपडेट इन जीएसटीआर 2B ऑफ द बायर। देन वी कैन चेक जीएसटीआर 2B फॉर आईटीसी। अब हम देखेंगे जीएसटीआर 2A क्या है और जीएसटीआर 2A एंड 2B में क्या डिफरेंस है। जीएसटीआर 2A में पूरा फिनेंशियल ईयर का डेटा दिखता है, बट जीएसटीआर 2B में सिर्फ करेंट मंथ का इन्फॉर्मेशन रहता है एंड ओनली करेंट मंथ का आईटीसी अमाउंट दिखता है। मान लीजिए मैंने जनवरी में परचेस किया तो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सेल्स रिटर्न जीएसटीआर 1 में ड्यू डेट के पहले कर दें, जिससे वो सारी डिटेल्स हमारी जीएसटीआर 2B में आ जाए। बट इन एनी केस अगर सेलर ड्यू डेट के पहले जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइल नहीं करता है, देन परचेस की डिटेल्स जीएसटीआर 2B में ना रिफ्लेक्ट होकर जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होती है और हम करेंट मंथ में आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। आईटीसी क्लेम करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जिससे परचेस किया है, हमारा जो सेलर है, वो ड्यू डेट के पहले टाइमली अपना रिटर्न जीएसटीआर 1 में फाइल कर दे, जिससे कि हम अपना आईटीसी क्लेम कर सके टाइमली। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।